स्वागत है बच्चों। क्लास 9 जियोग्राफी यानी भूगोल की पाठ्य पुस्तक अध्याय चौथा जलवायु क्लाइमेट। चलिए क्वेश्चन आंसर हल करते हैं इस वीडियो में। अभ्यास प्रश्न में शुरू होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा पहला, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है, क्या वजह है कि जाड़े के मौसम में जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वहाँ पे बारिश होती है। तो इसका वजह है शीतकालीन वर्षा यानी लौटती मानसून। ठीक है, इसको बोलते हैं लौटती मानसून यानी उत्तरी पूर्वी मानसून में भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में बारिश होती है। ठीक, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून। दूसरा है दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। जो गलत है उसको हमें टिक करना है। देखिए, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया क्षेत्र वो तटीय क्षेत्र होते हैं यानी वहाँ पे समुद्र होते हैं। देखिए इसके क्या विकल्प दिए गए हैं। दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है। ये तापांतर क्या होता है। देखिए, दैनिक तापांतर का मतलब होता है किसी भी दिन का, उसका दिन में जो अधिकतम तापमान होता है और रात का अधिकतम तापमान होता है, दोनों में जो अंतर होता है। जैसे कि एक दिन में अगर दिन का तापमान हो 40 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान हो जाए 20 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में अंतर तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये तापांतर कम होता है यानी 40 है तो रात में कम से कम 38 हो जाए। ठीक, तो वही उसका कम होता है तापांतर। कहने का मतलब इसमें तापांतर तो ज़्यादा हो गया। तो तापांतर आपको समझ में आ गया। दैनिक तापांतर क्या होता है, किसी तापांतर कम होता है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, समुद्र तटीय क्षेत्र में जो समुद्र तटीय क्षेत्र जो होते हैं, राज्य होते हैं, वहाँ पे तापांतर कम होता है यानी उस दिन में दिन का और रात का तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है, जिसके कारण जलवायु सम बनी रहती है। और उसके बाद वार्षिक तापांतर भी कम हो जाता है, क्योंकि जब दैनिक तापांतर कम होगा तो जाहिर सी बात है वार्षिक तापांतर भी कम होगा। ठीक, तो इससे क्या होगा कि जलवायु विषम नहीं बनेगी, जलवायु सम बनी रहेगी। ठीक है, तो इसके अनुसार दैनिक तापांतर कम होता है। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों तटीय क्षेत्र हैं, क्योंकि ये क्या है, तटीय क्षेत्र है। वायु पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी। विषम जलवायु का क्या मतलब है, आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। विषम जलवायु का मतलब होता है कि ठंडा के मौसम में ज़्यादा ठंडा पड़े और गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी पड़े। जैसे कि उत्तर भारत में ये देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर भारत के समुद्र से काफ़ी दूर है, इसी कारण दिल्ली वाले क्षेत्रों में जाड़े में ऊनी कपड़े ज़्यादा बिकते हैं और गर्मियों में बर्फ़ ज़्यादा बिकते हैं। ठीक, तो इसकी क्या वजह है, वार्षिक तापांतर ज़्यादा होता है, जिसकी जलवायु विषम पड़ जाती है दिल्ली वाले क्षेत्रों में। लेकिन तटीय वाले क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर कम होता है, इसलिए ये सारी समस्याएं यानी जलवायु विषम नहीं हो पाता। अब आप समझ गए होंगे, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी गलत है। विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक, तटीय क्षेत्रों में विषम जलवायु नहीं पाई जाती। जो समुद्र से दूर वाले क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। ये भी वर्ष तापांतर वर्ष पर अधिक रहता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यानी गलत यहाँ दिया गया है। गलत का चयन भी करना है। देखिए अगला सवाल समझिए, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए ये हो गया कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है। यहाँ पे अगर सीधा लंबवत चमकता है तो ये वाले क्षेत्र जो है वो गर्म हो जाएंगे। ठीक, सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है, जिससे कि भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। जब गर्मी पड़ेगी तो निम्न वायु दाब होगा, क्योंकि हवाएं गर्म होके हल्की होके ऊपर उठ जाएंगी, जिससे सतह पर वायु दाब घट जाएगा, एयर प्रेशर घट जाएगा। तो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ख। उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायु दाब रहता है। अगला सवाल चौथा देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो उत्तर देखिए यहाँ पे है मासीनराम। ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो वर्षा कराती हैं। ठीक, तो मासीनराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं काल बैसाखी। ठीक है, सी होगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। देखिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल के तट में होता है। केरल भारत का हिस्सा है, 1 जून को पहुंचता है और पूरे भारत में जुलाई के प्रथम यानी मध्य सप्ताह में पहुंच जाता है।
तो सबसे पहले केरल यानी 1 जून को पहुंचता है। आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1 जून से। अगला है जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी खिलनमर्ग। ठीक है, देखिए गुलमर्ग, पहलगांव, खिलनमर्ग और जम्मू ये सारे जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं, लेकिन इसका सही होगा खिलनमर्ग। क्यों? क्योंकि जो गुलमर्ग है एक शहर की घाटी है, जबकि खिलनमर्ग है ये ऊंची पहाड़ों से बसी एक घास का मैदान है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद 8वां देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। देखिए जो शीतकालीन वर्षा होती है वो ठंडे के मौसम में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में बारिश कराती है, और वहीं यही जो शीतकालीन वर्षा है ये भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार यानी उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा कराती है। इसका होगा सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ। अगला है 9 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के ऋतु में कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है, तो फूलों वाली बौछार इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से डैश रहता है, तो ज़्यादा रहता है, क्योंकि चेन्नई जो है भूमध्य रेखा के निकट है, इसीलिए यहाँ पे सालों भर तापमान ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम भरेंगे अधिक। दूसरा है उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर डैश होती है। देखिए बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं और उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब क्षेत्र बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिए पश्चिम की ओर जाए, कोलकाता में 118 सेंटीमीटर हुई, फिर पश्चिम की ओर बढ़ी, पटना में आई तो 100 सेंटीमीटर बारिश हुई, फिर पश्चिम की तरफ बढ़ी, इलाहाबाद में 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे दिल्ली में आके हो गई 55 सेंटीमीटर। तो पश्चिम की ओर जाने पर घटती है मात्रा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम। क्या लिखेंगे? कम। ठीक है, अगला है ग, मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैश के नाविकों ने किया था। मानसून शब्द का प्रयोग जो है अरब भाषा में मौसम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है मौसम। यहाँ पे हम भरेंगे अरब भर लेंगे। अगला है पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिम भाग में डैश वर्षा होती है। देखिए ग्रीष्मकालीन वर्षा में नज़र डालते हैं। ठीक है, एक शाखा है अरब सागर की शाखा, जिससे भारत के पश्चिम तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम ढाल पर भारी वर्षा होती है। तो यहाँ पे हम भरेंगे अधिक, यानी भारी, एक अधिक भरना है तो अधिक वर्षा होती है। अगला है पर्वत का डैश भाग वृद्धि छाया। देखिए अगला है पर्वत का डैश भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है, तो यहाँ पे हम भरेंगे पवन विमुख। इसका क्या मतलब है? देखिए पवन के ढाल से मानसूनी जो हवाएं होती हैं वो टकरा कर बारिश कर देती हैं। जैसे कि ये हो गया पर्वत, यहाँ पे मानसूनी हवाएं आई तो इससे टकरा कर इस साइड बारिश कर गई, और इसके पीछे वाला हिस्सा देखिए ये सूखा रह गया, उतना बारिश नहीं होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं वृद्धि छाया। ठीक, तो दूसरा हिस्सा शुष्क होता है, इसे पवन विमुख ढाल यानी वृष्टि छाया प्रदेश भी इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए इसके बाद कारण बताएं। सवाल है पश्चिम राजस्थान एक मरुस्थल है, इसका क्या कारण है? देखिए इसका कारण हम यहाँ से बताएंगे। बंगाल की खाड़ी शाखा से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं उत्तर पश्चिम में निम्न दाब वाले क्षेत्रों में पहुँचने से पहले ही सूख जाती हैं। अरब सागर की शाखा की हवाएं भी वहाँ पहुँच जाकर अरावली के समानांतर बहते हुए आगे बढ़ जाती हैं, तथा दोनों हालत में वह क्षेत्र जो है सूखा रह जाता है। चाहे देखिए बंगाल की खाड़ी से हवाएं आए, चाहे अरब सागर के मानसूनी हवाएं आए, वो दोनों निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र जो है सूखा पड़ जाता है। यानी यही कारण है कि राजस्थान का पश्चिम भाग एक मरुस्थल बन गया। ये पूरा आपको लिख लेना है। अगला सवाल है तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, क्या कारण है? उत्तर हम लिखेंगे शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। ठीक है, लौटती मानसून के कारण आंसर हो गया।
अगला सवाल देखिए, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, क्योंकि भारतीय जो मानसून है कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। ठीक है, तो एक मानसून जो है कृषि से एक जुआ है। तो कारण हम बताएंगे कैसे है, यहाँ से करेंगे। भारत में अधिकतर वर्षा 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अच्छी वर्षा की प्रत्याशा जो आशा है, यहाँ के किसानों के खेतों में बीज तो बो देते हैं, लेकिन मानसून के अनिश्चितता होने के कारण अनिश्चित होती है। जो कभी फसल मारी जाती है तो कभी बहुत अच्छी फसल होती है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। आंसर हो गया। अगला है घ, मौसम राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए यहाँ पे होगा मशीन राम। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्या कारण है? देखिए मुख्य कारण है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं और इसकी भौगोलिक जो बनावट है, इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। इसका कारण हम ऐसे लिखेंगे, देखिए मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं जो वर्षा कराती हैं। ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है। ये देखिए तमिलनाडु का क्षेत्र है, एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी नीचे रहता है। क्या कारण है? उत्तर हम लिखेंगे, ऊटी में साल भर तापमान कम रहने का मुख्य कारण है इसकी अधिक ऊंचाई, यानी समुद्र तल से ये जो क्षेत्र है ऊंची काफ़ी ऊंचा है, जिससे कि हवा पतली हो जाती है और वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण भी अच्छी वर्षा होती है, इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कम होता है। कारण हो गया। अगला सवाल है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए हमारा पहला है, जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है? उत्तर हम करेंगे, लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु और केरल में वर्षा होती है जाड़े के दिनों में। दूसरा है फेरेल का नियम क्या है? दूसरा है फेरेल का क्या नियम है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे फेरेल के नियम, विषुवतीय रेखा को पार करने के बाद फेरेल के नियम के अनुसार ये दाहिने की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझना है। फेरेल का नियम एक मौसम विज्ञान संबंधी सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति यानी रोटेशन के कारण उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपनी दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जैसा कि देखिए अगला सवाल है, जेट स्ट्रीम क्या है? उत्तर हम ऐसे करेंगे, जेट स्ट्रीम के बारे में, वायुमंडल की ऊपरी परत जैसे कि क्षोभ मंडल में बहुत तेज़ गति से बहने वाली हवाओं के संकरी और लहरदार धाराएं होती हैं, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अगला सवाल, भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी हैं। देखिए भारतीय मानसून की विशेषता है कि ये जो है ये समय से नहीं आता। ठीक है, कभी पहले आता है कभी देर से आता है। ठीक, और दूसरा इसका वितरण, भारत में अनेक शहरों में इसका वितरण अलग अलग है कई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो ऐसे हम देखिए इसका आंसर करेंगे काफ़ी अच्छे से। आपको ऐसे लिखना है, भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताएं हमें 3 बतानी है। 3 विशेषताएं, अनियमितता और अनिश्चितता। भारतीय मानसून का आगमन और वापसी एक जैसी नहीं होती, कभी समय से पहले, ठीक है, समय से, कभी देर से, कभी ज़्यादा बारिश तो कभी कम यानी कभी सूखा। दूसरा है असमान वितरण में, भारत के उत्तरी पूर्वी मेघालय में भारी वर्षा होती है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में कम यानी सूखा पड़ जाता है, मरुस्थल होता है। तीसरा है मौसमी पवनें, ठीक, दिशा परिवर्तन, मानसूनी हवा के दिशा परिवर्तन ऋतु परिवर्तन से बदल जाती है। जैसे ऋतु परिवर्तन होगा मानसूनी हवाएं की दिशा वो परिवर्तन हो जाएंगी। ये 3 विशेषताएं हो गई भारतीय मानसून की। अगला सवाल है, लू से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर जाती है, जिससे कि वर्षा होती है, किंतु देश के अन्य भागों का मौसम शुष्क होता है। इस समय उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है। देखिए हम यहाँ से इसका आंसर करेंगे, उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है, यानी सूखी होती है, जिसको हम लू बोलते हैं। जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, राजस्थान में भी चलता है, खासकर बिहार यूपी में। तो ये पूरा आपको लिख लेना है। अगला सवाल देखिए, मानसून का विस्फोट क्या है?
उत्तर लिखेंगे। देखिए, मानसून का विस्फोट उस स्थिति को कहते हैं जब मानसूनी हवाओं के आगमन के साथ भारत में अचानक भारी वर्षा और मूसलाधार बौछारें शुरू हो जाती हैं और कई दिनों तक जारी रहती हैं, उसको बोलते हैं मानसून विस्फोट। अगला है, भारत में अत्यधिक गर्म और ठंडे क्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे, राजस्थान का क्षेत्र अत्यधिक गर्म होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र, दैनिक तापांतर भी अधिक होता है, और ठंडा क्षेत्र है सियाचिन यानी लद्दाख क्षेत्र। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके हैं, इसका लिंक यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।